मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में अनंत चतुर्दशी के दिन चल समारोह निकाला जाता है, जिसे देखने के लिए लाखों लोग इंदौर आते हैं। यह चल समारोह कई सालों से चलाया जा रहा है। आर्थिक अभावों के मध्य सभी मिलों में झांकियां बनाना भी शुरू किया जा चुका है। वहीं इस आयोजन के लिए मदद के सुर जो उठ रहे थे वो अब फीके दिखाई दे रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे संवाददाता अभिषेक मिश्रा से। अभिषेक जी, अभावों के बीच झांकी निर्माण का कार्य शुभारंभ हो चुका है, तो इसके लिए किस प्रकार से तैयारियां की जा रही हैं? देखिए, जो तमाम परंपराएं हैं जो हम लोग अलग अलग अवसरों पर देखते हैं, पर्वों पर देखते हैं, तीज त्योहार पर देखते हैं, वो अपने साथ आनंद, उल्लास और एक अलग तरह का उत्साह तो लेकर आती है, लेकिन उसके पीछे संघर्ष की भी कहानी होती है। और बात करें इंदौर के अनंत चतुर्दशी पर निकलने वाले चल समारोह की, तो देखिए ये एक शहर की पहचान में शामिल उत्सवी परंपरा है। क्योंकि 100 साल से भी अधिक समय हो चुके हैं जब इंदौर की पहचान कपड़ा मिल हुआ करती थी। उस समय से ये परंपरा शुरू हुई थी। हालांकि बाद में कपड़ा मिलें बंद हो गई, लेकिन यहाँ के मजदूरों ने तमाम अभावों, तमाम अलग तरह के प्रभावों और अलग अलग बुरे दौर परिस्थितियों के बीच भी इस परंपरा को अक्षुण्ण रखा है। और अब बारी है 2023 की। तो देखिए, अभी भी हम लोग हुकुमचंद मिल में खड़े हैं। 100 साल इस बार यानी शताब्दी वर्ष अपना ये पूरा मिल कर रही है। और यहाँ पर आप तस्वीरों के माध्यम से हमारे सहयोगी नीलेश करोसिया आपको दिखा रहे हैं कि झांकियों के निर्माण का काम शुरू हो गया है। लेकिन दिक्कत यही है कि जो झांकियों के निर्माण के लिए जो मदद इंदौर विकास प्राधिकरण, इंदौर नगर पालिका निगम या अन्य सामाजिक संगठनों की तरफ से या राजनेताओं की तरफ से की जाती है, वो हमेशा की तरह देर से मिलती है। और ये मदद इस साल भी अब तक नहीं मिली है। लेकिन इसके बावजूद, क्योंकि एक समय पर शुरू करना पड़ता है झांकियों का निर्माण, वो यहाँ शुरू किया जा चुका है। हमारे साथ इस वक्त हुकुमचंद मिल के प्रधानमंत्री नरेंद्र श्रीवंश जी मौजूद हैं। हम उनसे चर्चा करते हैं। सर, पहले तो इस बार को लेकर क्या पूरी तैयारियां हैं और इस बार कितना उत्साह है? इस बार तो और पिछली जो झांकियाँ निकलती थी उससे ज़्यादा उत्साह इसलिए है कि ये 100वां वर्ष है और गौरवशाली परंपरा इंदौर शहर का पूरे प्रदेश का सबसे बड़ा उत्सव यहाँ झांकियों के माध्यम से ये आता है। तो इस बार उत्साह तो बहुत ज़्यादा है। और हुकुमचंद मिल का तो ये है कि मिल बंदी का जो पैसा मिलने की राह भी आसान हो गई, तो हुकुमचंद मिल के विशेष रूप से हुकुमचंद मिल के मजदूरों के दिल में और ज़्यादा उमंग है और इस उत्सव को और उत्साह से मनाना चाहते हैं। बाकी क्या है कि सहयोग राशि समय पे नहीं मिलना, और सहयोग राशि मिलती है वो पर्याप्त नहीं रहती है। पिछले कई वर्षों से हम निवेदन कर रहे हैं, जो महंगाई हर साल 30-40% बढ़ जाती है, और लेकिन अभी एक साल भर में तो और ज़्यादा अधिक बढ़ गई है। कलाकार भी झांकी बनाता है, वो कमाने के लिए नहीं बनाता है। हमारे दीपक लवंगड़े कलाकार है, वो जेब से पैसा लगाते हैं। 3 झांकी बना रहे हैं इस बार हम। और जो 100 वर्ष पूर्व सरसेठ हुकुम जी ने प्रथम झांकी निकाली थी, जो बैलगाड़ी पे गई थी, वो हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि हम 100 साल पीछे इंदौर की जनता को बताएं कि ये उत्सव की शुरुआत कैसे हुई। उत्सव आज़ादी की लड़ाई थी उस समय, और ये परंपरा इसलिए भी शुरू हुई थी कि बाल गंगाधर तिलक जी ने जो लोगों को इकट्ठा करने का प्रयास करा था, तो ये कि उत्सव भी मालवा का सबसे बड़ा उत्सव था, प्रदेश का सबसे बड़ा उत्सव था। तो आज़ादी के लिए भी ये उत्सव काफ़ी सार्थक बना है। सर, कितनी झांकियाँ हर साल निकाली जाती है हुकुमचंद मिल की तरफ से, और एक झांकी पर कितना खर्च बैठता है, और मदद के नाम पर कितनी हो पाती है, कितनी सहयोग या अनुदान राशि मिल पाती है? हम जो 60 के 70 के दशक में जाएं, अगर वैसी झांकी बनाना हो तो कम से कम 8-9 लाख रुपए चाहिए। और 2 महीने पहले जब मिलें चालू थी तो 2 महीने पहले यहाँ ठेके हुए हो जाते थे। और वो जो कलाकार को 90% तो सारी सामग्री मिल चालू थी उस समय मिलों से मिल जाती थी। श्रमिक अपना एक एक दिन का वेतन देता था, बाकी पूरा मैनेजमेंट खर्च करता था इसके अंदर। और वो झांकी के कला तो आज भी जिंदा, कलाकार आज भी हैं, लेकिन अर्थ नहीं है। अर्थ नहीं होने के कारण सारी दिक्कतें जाती हैं। आज जो भी कलाकार काम करता है, आज हम हुकुमचंद मिल के अंदर 20 कलाकार हैं। पूरे कलाकार जो भी हैं वो बंगाल के आए हुए कलाकार हैं, और वो दिन रात लगे हुए हैं यहाँ पे। 15 दिन पहले पूजन कर दिया। प्रथम गणेश जी खजराने को हमने निमंत्रण दे के उनका आशीर्वाद लेके ही काम चालू कर दिया है। और अभी जो भी है, हम लोग तो थोड़ा बहुत, हमारी कमेटी 8-10 हज़ार रुपये इकट्ठा करके यहाँ की साफ़ सफाई ये सब कर लिया हमने। लेकिन अभी जो भी लग रहा है पैसा, वो सब कलाकार अपनी जेब से लगा रहा है। और हुकुमचंद मिल में कोई पुरानी चीज़ उठा के नहीं लगाते, सब टोटल नया
पूरा जो हमारे कलाकार हैं दीपक भाई, वो पूरा के पूरा नया काम करते हैं उसके अंदर। और लागत तो क्या 9 से 10 लाख रुपए आती है। डीजल के क्या भाव जा रहे हैं, यहाँ हमारे जो ये गाड़ियाँ बिगड़ के पटिए वगैरह 20-25 हज़ार इसमें खर्चा हो जाता है। ये सेट पूरा 70-80 साल पुराना पूरा जर्जर हालत में है। हमने निवेदन किया निगम से कि ये साफ़ सफाई हो जाए, लेकिन अभी कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पे काम। हमने बाबा के भरोसे काम चालू कर दिया अभी। पिछली बार नगरीय निकाय चुनाव हुए थे, नगरीय निकाय चुनाव के ठीक बाद में अनंत चतुर्दशी का चल समारोह था। नगर निगम में नई सरकार बनी थी, एक वादा किया गया था कि अगली बार से जो अनुदान राशि है वो बढ़ा करके दी जाएगी। अभी आपकी नगर निगम के जवाबदारों से चर्चा हुई है, कब तक राशि दी जाएगी और इस बार कितनी बड़ी हुई देने की तैयारी? नंदू पहाड़िया जी का हम मिले थे, हमारा प्रतिनिधि मंडल सभी मिलों का, और उन्होंने पेपर के माध्यम से ही हमने पढ़ा है कि वो 2 लाख कर दिए। हम माननीय चावड़ा जी जो अध्यक्ष हैं IDA के, उनसे भी हम मिल के आए थे कि ये साहब आपने पिछले बार वादा करा था कि यार इस साल तो ले लो, मैं नया बैठा हूँ, लेकिन अगले साल हम डबल कर देंगे। हमने उषा दीदी के यहाँ भी हमको बुलाया था, जो उषा ठाकुर मंत्री हैं, हमें मार्च माह में सभी गणेश उत्सव कमेटी को, और वहाँ भी हमारे पत्र और बैंक की पासबुक ले ली थी। और वहाँ उनके PA जो भी हैं पवार, उनका आश्वासन था कि यार दीदी 5 लाख रुपए उनका जो विभाग है उससे करा देंगे, लेकिन वहाँ से अभी भी कोई मतलब क्लियर कुछ नहीं हुआ, वहाँ से पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। IDA का भी अभी कुछ नहीं हुआ है। 3-2-5 लाख ही है कुछ। इंदौर शहर के दानदाता इसमें कोई भी नहीं आता। ये उत्सव पूरे प्रदेश का और इंदौर की जनता का, और इंदौर के उद्योगपति व्यापारी हैं, राजनेता, इनकी भी जवाबदारी बनती कि उत्सव में सहयोग करें, लेकिन ऐसा कोई भी नहीं लगता। एक दो नेता कांग्रेस के वो ज़रूर मदद करते हैं हमको, लेकिन अन्य कोई हमारी मदद नहीं करता किसी मिलों को। अगर ये सारे विधायक, हमने पहले भी निवेदन किया है कि 6 विधायक हैं, 1-1 लाख रुपए अपने जेब से कर दें या करवा दें, तो एक बड़ी हम लोगों को राहत लग जाएगी। क्योंकि हम लोग भी चंदा क्या है, हम लोग कभी भी कहीं नहीं जाते चंदा लेने। ये 32वां साल है हुक्मचंद मिल बंदी का, लेकिन हम कभी कोई ऐसा, ये सामने मंडी लगी, हम कभी कोई एक नया पैसा लेने नहीं जाते। नहीं तो लोग बाग जबरन चंदा वसूली करते, हम उस तरह का कृत्य नहीं करते। हम बाबा के उस पर रहते हैं, और वो सब हमारी टीम पूरी लगी रहती है। अब सब हम लोग भी सब सीनियर सिटीजन हैं, लेकिन पूरा प्रयास कर रहे हैं कि ये गौरवशाली परंपरा ये कभी बंद नहीं हो। अब कब तक आप लोग मतलब उम्मीद करते हैं कि आपको जो सहयोग राशि वो प्राप्त हो जाए, और अगर वो नहीं होती है निर्धारित? तो उसी दिन चालू होती है जिस दिन हम पूजन करके आते हैं, उसी दिन से खर्चे चालू हो जाते हैं, उसी दिन से सारा काम हो जाता है। जो सहयोग राशि है इसको बढ़ाएं ये लोग। हमने पहले भी निवेदन किया है IDA से, निगम से। यहाँ अब दुर्भाग्य ये रहा कि MPV लाइट नहीं देता, हम लाइटों के धक्के खाते हैं और रसीद कटाओ। और क्या उनकी जवाबदारी नहीं बनती कि ये इंदौर की गौरवशाली परंपरा है, अपन 8-10 दिन पहले लाइट दे दें इनको, ताकि व्यवस्थित काम हो जाए, हेलोजन लग जाए। इतना बड़ा पूरा कैंपस हो रहा है, अभी सामने एक बच्चे को सांप ने काटा, उसका दुखद निधन हो गया, और यहाँ 10-10, 12-12 फीट के सांप घूमते हैं। उस परिस्थिति में काम कर रहा है हमारे कलाकार। हमारी रातों की नींद खराब रहती कि कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। तो ये सब जवाबदारी निगम की भी, ये सब साफ़ सफाई करा है। ये मच्छर, ये सब गंदगी हो रही है, पूरा जंगल हो रहा है हुक्मचंद मिल के चारों तरफ। जो हम गणेश पंडाल है उसके चारों बाजू कोई घूम के देख ले तो 2500 सांप मिल जाएंगे उनको वहाँ पे, और सारी चीज़ें हो रही हैं। तो किन परिस्थितियों में काम कर रहा है, इस परंपरा को जीवित रखने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये था कि क्या कहना चाहेंगे आप जवाबदारों को कि कब तक आपको राशि सहयोग की जो प्रदान की जाए, और इतनी व्यवस्थित तरीके से आपका काम चल सके, उतनी राशि कम से कम मिल सके? देखो, कम से कम हमारी 3 झांकी बन रही है, कम से कम 8 लाख रुपए मिलें तो ये झांकी थोड़ी बहुत व्यवस्थित हो सकती। मैं 60-70 का तो वादा नहीं करता हूँ। कला तो आज भी जिंदी है, लेकिन पैसा नहीं है। आज 20 से 25 हज़ार रुपये रोज का खर्चा कलाकार का आ रहा है। ये जो 20 जो हैं उनके पास कलाकार बंगाल के आए हैं, तो वो जो मिलेगी राशि वो आधी भी नहीं मिल पाती। तो यहाँ उद्योगपति आए ना, इतने उद्योगपति पड़े हैं, इतने बड़े बड़े नेता हैं, आज तक कोई माइका लाल 32वां साल चल रहा, कोई उद्योगपति नहीं आया कि यार चलो ये 2 लाख रुपए मैं दे रहा हूँ। तो देना चाहिए, ये हमारे शहर के सभी गणमान्य लोगों की जवाबदारी है, और विशेष रूप से राजनेताओं की जवाबदारी है। निगम 2 लाख देगा, IDA 2 लाख मिलेंगे, नंदानगर 25,000 देगी, 50,000 और ऊपर से मिल जाएंगे। इससे पर्याप्त नहीं होता। पिछले बार जो पार्षद लोगों ने 1-1 दिन का वेतन दिया था BJP के,
तो कांग्रेस पार्षदों से भी निवेदन है कि वो भी दें और इस साल भी दें। पार्षद लोग एक एक माह का वेतन कोई नहीं, सहयोग है। ये यज्ञ हो रहा है, यज्ञ के अंदर सब आहुति डाले तो बहुत अच्छा रहेगा और समय पे पैसा मिले, क्योंकि पैसा बहुत लेट मिलता है। यहाँ झांकी निकालने की तैयारी में लगे रहते हैं हम और बैंकों के हम धक्के खाते रहते हैं पैसे निकालने के लिए। तो पैसा मिल जाए, पैसा तो देना है, आज देना है, कल देना है, तो डेढ़ दो महीने पहले पैसा दे दें तो वो व्यवस्थित काम हो जाए। क्या नगद पैसा रहता है तो दिमाग कुछ और चलता है, उधारी में कुछ और काम होता है। कलाकार भी बेचारे सब मध्यम वर्गीय लोग हैं, कोई ऐसे टाटा बिरला अंबानी तो नहीं है कि यार अपने जेब से 10 लाख लगा दें और काम कर दें। संस्कृति को जिंदा रखने के लिए ये सब प्रयास कर रहे हैं कलाकार लोग। तो देखिए, पीड़ा है, वेदना है, व्यथा है, तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन इसके बावजूद भी जुनून है, एक ज़िद है तो परंपरा को कायम रखने की। तो जैसा कि तमाम बातों के माध्यम से जो सार निकल कर आया है वो सिर्फ इतना ही है कि समय पर आर्थिक मदद हो जाए, सामाजिक संगठन आगे आए, तमाम उद्योगपति, क्योंकि औद्योगिक राजधानी है मध्य प्रदेश की इंदौर, तमाम ऐसे कार्यक्रम होते हैं जहां पर लोग अपनी स्वेच्छा से राशि प्रदान करते हैं। अगर वो इस परंपरा को जीवित रखने के लिए भी तमाम ऐसे जवाबदार लोग आगे आएंगे तो निश्चित तौर पर बंद पड़ी मिलों के इन मजदूरों को राहत होगी और इसके साथ साथ जो परंपरा का उल्लास है वो भी कई गुना बढ़ा हुआ दिखाई देगा। तमाम जानकारी के लिए अभिषेक जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपको बता दें कि अनंत चतुर्दशी चल समारोह चलित ये झांकियां निकालने का ये जो परंपरा है लगभग 100 साल पुरानी है। इस परंपरा की शुरुआत कपड़ा मिलों में काम करने वाले मजदूरों ने की थी। परंपरा के कुछ समय बाद ही यह जब प्रारंभ हुआ था, इसके कुछ समय बाद ही इंदौर की पहचान और यह परंपरा बन गई थी। वहीं मिलें बंद होने के बाद भी मजदूरों ने झांकी की परंपरा को कायम रखा। वहीं अब देखना होगा कि इस ओर निगम प्रशासन का ध्यान कब तक जाता है, इनको सहायता कब तक मिलती है या इसमें और देरी होगी, यह देखने वाली बात होगी। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए डिजियाना न्यूज़।